स्टार्टिंग। हाँ, यही चाहिए। लीजिए। इधर तोड़ दिया, ये इसका काम थोड़ी होगा। इधर सोल्डिंग कर दीजिएगा। नहीं हो पाएगा। तोड़ दिया, लिख दो। इसी तरह का होगा, खोजो जाओ। ऐसा। हम्म। स्टिक लगा स्प्रिंग का। वो वाला। वो नहीं चाहिए, उसी में ये वाला होगा। तुम जाओ कल आना। तब बना के रख दीजिए। तुम जाओ कल आना। बना दीजिए। बना पा रहे हो क्वेश्चन क्या? A potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meters from the first potato. And other potatoes are placed 3 meters apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. 10 potatoes है इस तरह से. A competitor start from the bucket, pick up the nearest, सबसे पहले वाला potato, ठीक है ना, run back, यहाँ पे जाता है और वापस आ जाता है, ठीक ना। फिर यहां से गया यहाँ पे, फिर वापस आ गया, फिर गया, फिर वापस आ गया, इस तरह से, ठीक ना। सी कंटिन्यू इन द सेम अंटिल द पेटेटोज आर इन द बकेट। ऑल पेटेटोज मतलब 10th जो पेटेटोज है ना, उसको भी ये लोग आके रख ले। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना होगा ये आपको बताना है। कैसे होगा टोटल total? डिस्टेंस तो 11 है ना। 11। जैसे देखो इधर, ये 5 मीटर गया पहली बार, और फिर 5 मीटर आ गया, तो पहले वाले के लिए कितना हो गया? 10। 10। उसके बाद 8 गया, 5 + 3, और 16। फिर आ गया 16। 16। देखो, फिर 22। 9, एक हाँ, मिनट, 11, तो 11 ना, और 11 वापस 22 हो 22। गया ना। हम्म। तो आप बोल रहे हैं कि 9। उसके बाद देखो 28 हो जाएगा। 6 6 3 9, यानी 28 इसी में। हिसाब से बढ़ेगा ना। हाँ, इस तरह सब से में 10 10। तक तो। यस। तो S10 सब नहीं निकालोगे? तो सबका क्या? आलू का जनसंख्या निकालना है, कितना? डिस्टेंस, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस तो प्लस करना पड़ेगा। अप टू 10 पेटेटोज। 26, अप टू 10 34, तक। 40, 28, 34, 40, 46, 52, 58, एस, इसमें देखोगे ए का वैल्यू कितना है, बोलोगे सर जी इसमें ए का वैल्यू आपका आ गया, ए का 10 आ गया। 10 आ गया। डी का वैल्यू 6 आ गया। A+n-1 ब्रैकेट। तो ये हो गया आपका n/2, यानी 10 बाई एन का वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया। तो 10/2 ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म। सर 9 क्यों लिखे हैं? क्या बोले हो बालक? 9 लिखे हैं वहाँ। n-1 × d। सर 9 9। ये नहीं होगा जी। n का बाहर वैल्यू, आप ए का बाहर आप ए का वैल्यू लिखे हैं। a का वैल्यू 2a होगा ना। 2a मतलब 20। हम्म। सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझ पाए क्या?
ओके। यस सर, समझ गए। 74, 74 गुना 5, 370। आरुष का फोन कम दिखाओ। ये है आपका एक्टिविटी बेस्ड। अब आती है ये ऑप्शनल क्वेश्चन। ठीक है। ऑप्शनल कहने का मतलब ये एग्जाम पर्पज से तो नहीं है, लेकिन एग्जाम में जब भी देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। बताइए। PYQ में बहुत बार पूछा गया है। विच टर्म ऑफ इतना इजी फर्स्ट फर्स्ट नेगेटिव नेगेटिव। टर्म? तो इसका सर, शॉर्ट ट्रिक भी है, चार देखो। चार का डिफरेंस है तो -1 आएगा आंसर, सिंपल। कौन सा टर्म, देखो इसका शॉर्ट ट्रिक भी है। मतलब कि उसका पोजीशन। विच टर्म, पोजीशन बताना है, विच तो वही टर्म। तो बोल रहे हैं, पोजीशन। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? ठीक ना, जो डिवाइड कर रहे हैं। 121 है ना, इसको 4 चार से से डिवाइड डिवाइड। कर दो ये सब ट्रिक हम सर कहिया करके छोड़ दिए। और इसमें 2 ऐड कर दो। यस सर। 4 से डिवाइड इसीलिए किए क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस कितना का है, 4 का। 4 का है। और और 2 पहला ऐड टर्म जो है 121। बताने के लिए ऐड कर दी। ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा कितना पता है? ये सब पॉइंट में है। हम्म, उसके बाद 30 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 30 लो और +2, यानी 32। यस। 32 गुना 4 कीजिएगा तो देखो प्रोसेस से कैसे बनाएंगे, फर्स्ट निगेटिव टर्म कहने का मतलब an का वैल्यू होगा ना वो 0 से कम हो। यहाँ a का वैल्यू 121, d का वैल्यू -4 है। an लेस देन 0, यानी a प्लस n-1 इंटू डी लेस देन 0। सब चीज का वैल्यू पुट कर दोगे तो 121 प्लस n-1 इंटू डी, डी बोले तो -4। कभी भी निगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे ना तो साइन बदल जाता है। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -4, साइन गेट रिवर्स्ड। साइन कैसा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। सर ये दूसरा तरीका है क्या फाइंड करना? हाँ हाँ, ये दूसरा तरीका है। अगर ज्यादा मार्क्स में आएगा तो ऐसे बना। हमेशा ज्यादा ही मार्क्स में आता है बोर्ड एग्जाम में। मतलब कि एमसीक्यू में आएगा तो है उसी तरीके से बनाने का शॉर्ट। बिल्कुल। 30.3। तो बतवा तो बराबर गुड है। इवनिंग सर। इससे बने। देख के ऐसे तो बन। जिसको शॉर्ट ट्रिक नहीं बाबू पता है ना, उसके लिए कभी पूछोगे तब उसके लिए हाँ वो तो पहले से पता। एन आपका 31 से ज्यादा होना चाहिए। 31 से ज्यादा क्या यानी है? 32 होगा। गलती की उषा में से पेपर ले, कल स्कूल आने का मन नहीं। लेकिन अब पेपर देना है तो वापस आना पड़ा। ये देखो तो sum of third and the seventh term of an AP is 6, and their product sum of third
एंड सेवेंथ, यानी T3 प्लस T7 कितना वैल्यू है? इज इक्वल 6। 6 एंड एंड टी T3 थ्री इंटू मल्टीप्लाई बाय T7, इसका इज वैल्यू आपका इक्वल 8। 8। Why you are coming here? You are not supposed to come here after 2 p.m. Go back. A plus 2D, A plus 6D, A plus 8, 2A, अरे मिस आ गई तो 2 plus 6, 8D इक्वल टू 6, A plus 4D इक्वल टू 3। ठीक है? अब इस तरफ आप प्रोडक्ट देखोगे। ठीक है? A प्लस 2D, A प्लस 6D, और यहां से आ गया आपका 8। ठीक है? तो किसी एक में जाके वैल्यू पुट कर दो, क्यों ना ए का वैल्यू यहां से पुट कर सकते हो, 3 - 4D, 3 - 4D। ए का वैल्यू हमने कर दिया। ए का वैल्यू आ गया 3 - 4D, और ये आ गया प्लस का 2D। यहां से फिर 3 - 4D प्लस का 6D। बट हम्म। देखो ये हो गया आपका 3, और इस तरफ देखोगे तो माइनस का 2D। यहाँ हो गया, ये हो गया 3, और इस तरफ देखो तो प्लस का 2D। ये देखा देखा नहीं लगता है जी। बोलो। यहाँ तक कोई परेशानी, कहीं गलती दिख रहा है क्या? नहीं ना? 3 - 4D, 3। ठीक। यहाँ बेबी फॉर्मूला नहीं लग जाएगा? 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4D² इक्वल टू 8। यहाँ से आ जाएगा ये आ जाएगा 9 - 4D² इक्वल टू 8। तो यहाँ से आ जाएगा 9 - 8 इक्वल टू 4D², 1 इक्वल टू 4D², D² इक्वल टू 1/4। तो डी की वैल्यू, हटा दो उसमें से। वहाँ टू कैसे लिख? दोनों तार जोड़ दिया है, इधर आओ। दोनों तार सर जोड़ दिया तो गर्म नहीं? वहाँ टू कैसे लिख? डिफरेंस। किधर रे? जाओ सर फिर कुछ वहाँ टू डिफरेंस है। और। क्या बोल रहे हो? वहाँ 2D डिफरेंस है। इस 2D के बारे में बोलो, ये वाले। और वहाँ पे भी आगे जो लिखे सबसे पहले A+2D+A+6D इज अरे इक्वल भाई, टू। ये इसका वैल्यू है ना। तो उधर साइड भी है। ये सम है इस हाँ। तरफ, ये इस तरफ सम है, पहले सम है और उसके बाद प्रोडक्ट। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ो, उसके बाद देखो डाउट सॉल्व हो रहा है या नहीं। मौसम तब तक बड़ा बढ़िया है। हम्म। मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। आरुष ये कौन पोजीशन है? बताओ जल्दी से। सर क्या बता? या तो +1/2 होगा, नहीं तो -1/2 प्लस होगा। होगा। माइनस माइनस क्योंकि इधर ही था। तब प्लस होगा। प्लस क्यों होगा? दोनों वैल्यू आ रहा है ना। क्योंकि सर निगेटिव नहीं होता है आंसर। ये कहाँ से सीख लिया जी? आप ही तो बोल रहे हैं हमने कब बोला भाई ऐसा? निगेटिव नहीं आना चाहिए कैलकुलेशन के बाद। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एपी निगेटिव ही होती है।
चेक करना पड़ेगा तो। हाँ बिल्कुल सही बोले, चेक करना पड़ेगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ एन एपी। यस। डी का वैल्यू आ गया। फर्स्ट टर्म देखते हैं, अब यहां से ए देखो, ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 - 4। अगर 1/2 करोगे तो ये आ जाएगा 3 - 2। कितना आ जाएगा, 3 - 2 बोले तो 1। बेटा पड़ता When d इक्वल टू 1/2, देन ए इक्वल टू कितना आ गया जी, ए इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है। है। हम्म when d इक्वल टू -1/2, देन ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 - 4d। 3 - 4d, तो ये आ गया 3 - 4 - 1/2, तो 3 + 2 कितना आ गया, 5। ए का वैल्यू आपका 5 आ गया। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म। तो पहले वाले के लिए देखो, फॉर केस 1, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म इक्वल टू 16/2 ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी 2 × 1 प्लस 15, डी इक्वल टू 1/2। तो यहां से आ जाएगा 8, 2 प्लस 15/2, 8, 19/2। तो यहां से आ गया आपका 4 टाइम्स। तो यानी प्लस वाला होगा ना। दोनों होगा जी, दोनों पॉसिबिलिटीज है, बच्चा एक लिखता है एक छोड़ देता है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। वाह। 4 केस 2, केस 2 के लिए S16 आ जाएगा आपका -1/2, सॉरी 16/2 ना, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी 5 × 2 = 10 प्लस n - 1 × 15, डी का वैल्यू -1/2 दिया जाएगा। 8, 10 प्लस -5 दिया जाएगा 15/2, हो आगू जाएगा स्लिप मत 8, चलाओ। 20 यानी 5/2। तो यहाँ से इसका सम कितना आ गया, 20 आ गया। कुछ कुछ तो बता जिंदगी। केस 1 के लिए सम इतना है और केस 2 के लिए सम 20। दो अलग अलग एपी बन रहा है इसमें। आयुष वीडियो ऑन करो बालक। सर वो आयुष है। अरुष, सॉरी अरुष। बताइए। सर ये गंजी पहन के क्लास कर रहा है ना, इसलिए वीडियो ऑफ कर ले रहा है। इडियट। सर सर रील दिखा रहा है हमको, मोबाइल पे चला रहा है तो वो रील दिखा रहा 2 दिन बाद फिर रील्स दिखेगा। है। यस सर। आरुष लिट्टी खाया था उस दिन, कैसा था? हम्म ये सीधी वाला क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एपी में आ चुका है। आज घर में भोज है। घर में भोज है ना। यस सर, सर सावन चढ़ गया नहीं तो आज खस्सी कटाई जाता है। सही से पढ़ो नहीं तो। कफन चढ़ जाएगा। हम्म सर कल भी, आज भी भोज है, कल भी भोज। कल है स्कूल में।
मैथ वाले सर के यहाँ बोल। लेगा 30 सेंटीमीटर पार देगा 7 सेंटीमीटर है, तो पता मार 30 सेंटीमीटर सीढ़ी देखोगे ना, सीढ़ी चढ़ने वाला ये ऐसे करके नहीं होता, लकड़ी का बना हुआ। तो आपसे पूछा जा रहा है कितना लकड़ी लगेगा बनाने में टोटल। हम्म। कितना लकड़ी लगेगा? टोटल बनाने में। 1 2 3, अंदाज से बोले तो 2 और लकड़ी लगेगा, मेरा सर जितना एक्सपीरियंस। मीटर सर में जितना बताना है तार जी। लंबा होगा उसी के लिए। देखो, 1/2 मीटर का ये है आपका, ठीक ना। और दो पांव रखने वाले के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 25 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो पहले तो ठीक से टोटल लिखा नहीं नंबर, है, बच्चा सब कंफ्यूज हो जाए। टोटल नंबर, और पहले ये तो आप फाइंड कर लो कितना, एक दो, कितना टोटल आएगा, पहले ये तो आप फाइंड कर लो, तो सर कैसे फाइंड आउट टोटल होगा। 5 आएगा, 5 6, टोटल 6 पे तारा लगा। थोड़ा कॉन्सेप्चुअली सोचिए तब हो पाएगा, नहीं तो नहीं। टोटल लेंथ, 45 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय 25 सेंटीमीटर। इधर सुनो, इधर अच्छा, तो सुनो। टोटल टोटल डिस्टेंस है आपका 5 5 मीटर ना, देखो, 5 मीटर लंबा है। सुनो 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 तो सुनो सुनो। 500 मीटर है, तो 500 मीटर लंबा है। ओ बालक, इसमें कुछ अधूरी चीज है, सुनो। देखो, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है ना, इधर नजरे स्क्रीन पे। सर देख रहे हैं इसकी। तन्मय सुनो ध्यान से, ठीक ना। अगर देखो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो पाँव रखने वाला कितना है। 45 सेंटीमीटर। फुट रखने वाला लकड़ी कितना, अगर 25 सेंटीमीटर का है तब बोलोगे एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, कितना है, दो है, ठीक ना। अगर 75 सेंटीमीटर रहेगा तब कितना होगा। 25 अच्छा, अगर 50 सेंटीमीटर का रहेगा तब। 50 सेंटीमीटर का तो 4। ये 25 सेंटीमीटर और एक और ये 25 सेंटीमीटर, इसमें काउंट करो तो तुमको 4 नजर आ रहा है जी। सर हम बता दे रहे हैं 20 आएगा। आंसर किसको चाहिए भाई। सर टोटल 500 सेंटीमीटर होगा ना। वो छोड़ो ना, मैं जिधर पूछ रहा हूँ उधर आप बताओ। अगर 2 सीढ़ी 2 में आ रहा है तो 10 आंसर आएगा। फिर आंसर पूछ बता रहे हो मेरे को। सर कितना सीढ़ी आएगा आप ही तो पूछ रहे हैं। इधर देखो, अगर ये 25 सेंटीमीटर का है, इतना यस। दूर, तो पाँव रखने वाला कितना आया, दो आया। अब 50 सेंटीमीटर का हो गया, तो अब पाँव रखने वाला कितना है, 4 तीन। 4। और 3 3। आरुष कॉपी खाली करते रह जाए। मारेंगे ना अब ऐसे करके अब तुम दोनों की आंसर नहीं दिया। इडियट। तो आरुष तन्ने तो को idiot। मारिए ना टकला को। तुम समोसा खाओ ना। इधर फिर नहीं समझ में आएगा तो, एक सर आगे दो समझ में, अगर तीन। 25 मीटर में 2 है तो 50 मीटर में 3 है। हम्म। अगर ये 75 सेंटीमीटर तक चला गया तब। 4। कहने का मतलब जित टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय 25 सेंटीमीटर +1। ओ हर समझ कोई में आ गया। आंसर के पीछे मत भागो बाबू, समझ में आ ठीक है। गया। इसमें ऑब्जर्व करो, ठीक ना। पाँव रखने वाला कितना बन रहा है। टोटल लेंथ देखो, 2 1/2 मीटर है ना। 2 1/2 मीटर कितना होता है पता है। 4/5/2 2.5 मीटर। 200, 2 2 जा 4, 4 5 0। हैं? 450। नहीं जी, 250।
क्या सर 250 क्या है? सेंटीमीटर। सर 1 मीटर कितना 100 सेंटीमीटर होता है ना? हाँ बालक, हाँ बालक। इसका कहने का मतलब देखो ना, 2 मीटर प्लस हाफ मीटर, तो 2 मीटर के लिए हो गया 200 हमको लगा कि मिक्स फ्रैक्शन। प्लस 50 हमको लगा कि सेंटीमीटर। मिक्स फ्रैक्शन में। ये हो गया 250 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय। 10 आंसर है सर। 11 11 11 11 पे लॉक। तो 10 + 1 कितना, 11। कहने का ले मतलब अपने को 11 तक टर्म तक सम निकालना है, ठीक ना। तो पहला देखो हो गया 45। देखो फर्स्ट टर्म हो गया 45, सेकेंड टर्म हो गया 40। 20 सेंटीमीटर ए पार्ट है, डिक्रीज 45 सेंटीमीटर कम हो जा रहा है हर बार। नहीं सॉरी सॉरी, 45 सेंटीमीटर से लेके लास्ट टर्म कितना है 25। दूसरा का लेंथ नहीं दिया हुआ है, देखो इधर। यानी सर 10 10 10 मतलब टोटल 11 है, सब में से 5 5 कम हो रहा है। तो 40। बताए तुझे हम्म वो सर तन्मय का भी कैमरा अपने आप ही हो रहा है। तो भाई हम भी सब्सक्रिप्शन लिए, ऑटोमेटिक होता है। सर रुकिए, कल का कल लैपटॉप बनवा के आते हैं। तुम आओ यही बनवा तुम यही सब थैंक यू देखो, सर। क्लास मत करो सही से। सर आप तू खाली गंजी पहन देख ना। तुम देखो खाली इधर। कुर्सी पे चढ़ के नाच। यूजलेस बात मत करो, नहीं तो अभी डायरी में सिग्नेचर कर देंगे। देखो अरे, ये हो गया 45 सेंटीमीटर। इसके आगे वाला पता नहीं ये लेंथ कितना है, ठीक ना, लेकिन लास्ट वाला। 25। तो हाँ, पहला टर्म और लास्ट टर्म तो पता है, डिफरेंस नहीं पता हम लोग को। तो उसका जरूरी है जी। फॉर्मूला लगाइएगा तो सर निकल जाएगा। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, एन का मतलब 11 ना। बिल्कुल 11। ओ बिल्कुल 11। फाइव अरे पॉइंट यार। फाइव 5.5 और 45 और लास्ट टर्म 25। तो आपका हो गया टोटल 70। 70 में 5 से किया गुना तो हो गया आपका 350। 350 में फोर अगर एक्स हो गया 12.5 साढ़े 4x 3x। 17.5 किए तो आपका हो गया 187। नहीं नहीं 367.5 आंसर। सर ट्वाइस कर दिया। अरे क्या हो गया जी और तुम्हारा? 500 कुछ आएंगे। वो 500 वाले लोग। तो क्या आप सॉल्यूशन बना रहे समझ। सर उसको डिवाइड कीजिएगा तो 5.5 आएगा। 5.5 टू 11 एक सौ क्या अब तुम 115। किसको डिवाइड कर रहे हो? सर 11 को 2 से। बक। अरे अरे भाई पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक, 11 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करना आसान होता है, और उसको 2 से डिवाइड करो। कीजिएगा तो 200 आएगा। कुछ भी करोगे इतना ही आंसर आएगा, ठीक। अरे तो कैसे बनाए समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट पाँच। ओहो रो वेट वेट गलती कर रही है। बोल तो रहे हैं। 1 ओ 6 3 7। 2 वही तो हम भी सोच रहे थे, इतना छोटा सा सीढ़ी बना के क्या ही करेगा जब हाथ से चूमी जा रहा है तब। आरुष तो पूरे में अंधेरे में दिखाइए नहीं दे रहा है। रास्ता फ्यूचर के डार्क। अंधेरा तेरा। सर बता यश क्यों नहीं आया है? हम्म। कल यश का फेवरेट डे है। यस का फेवरेट। हाँ नेशनल फ्रेंडशिप डे।
अरे भाई साहब। सर फिर से बबली के लिए मैसेज करेगा वो। घर पर कैसा बात कर रहा है। सर दोस्त में नहीं खिला सकते दाई में। नहीं। शाम को खिलाओ देरी में। सेल। यस। टोटल लेंथ ऑफ। डील वाला जो होता है ना, लेके आना। आरुष के पास तो डेयरी मिल्क का बहुत स्टॉक होगा। यस। यस सर, इसे तो लाइन लगा सर रहता है उसके यहाँ। सर, सिर्फ राखी का इंतजार है, उसके बाद तो फ्रीज पूरा भर ही जाएगा। डेयरी मिल्क खाने वाला का बहुत इंतजार रहता है आग उसके। हम्म, ओरियो वाला खाते हैं। एक मिनट चेक कर लेते हैं। अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट सेक्शन में हाँ लिखेंगे, नहीं समझ में आ गया सर होगा। 2.5 है, मिक्स फ्रैक्शन है ना। हाँ बालक, 2.5 मीटर। हाँ तो अगर हम लोग उसको करेंगे तो 5/2 आएगा आंसर, तो 2.5। यस सर, यस सर, ठीक है, ठीक समझ में आया? है। यस समझ गए। हम कैलकुलेट में गलत कर रहे ऐसे भी 2n1/2 मीटर को लिखते हैं 2 मीटर प्लस हैं। यस। 1/2 मीटर। तो 200 + 50 सेंटीमीटर। आप ऐसे भी कर सकते हो 5/2 मीटर, फिर उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई। देखिए यस वाला क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन। नहीं जी, हाउस वाला नहीं था। हाँ हाँ हाँ। नैना। समोसा कैसा था आरुष? देखो बगल में हाउस कोई नंबर नहीं है। ऐसे करके 1, 2, 3, ठीक ना। कहीं एक बीच में जो हाउस है, ठीक ना, उसका वैल्यू x है, और ये हाउस नंबर 49 तक है। 49 के पीछे होगा 48। ठीक है? इस हाउस के पहले, इस हाउस को छोड़ दो, इस हाउस को छोड़ दो, ठीक ना। इस हाउस के पहले जितना भी घर है, पहले का सम का सम, और इस हाउस के बाद जितना है, बाद का सम, दोनों कैसा है, इक्वल है। बोलिएगा। क्वेश्चन का मीनिंग यही है, सच डेट सम नंबर 49। यस सर, ये वाला इन क्वेश्चन हाउस हमको नंबर पता एक्स करना इज था क्या इक्वल था। टू द हाउस फॉलोइंग एक्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ 49 एक्स। पे ऑल आउट। एक्स का आपको वैल्यू बताना है। कोई दिक्कत? हम्म। वो सर। नहीं ना, देखो टोटल टर्म तो 49 है, नो डाउट, ठीक है। ये जो ये वाले हाउस को अपना लोग छोड़ दिए थे, ठीक है? पहले का सम बाद के सम के इक्वल हो, ठीक है। तो इसका पोजीशन मान लेते हैं, ये कोई पोजीशन पे है, लेट, ठीक ना। पीएथ टर्म, जो पीएथ टर्म होगा वही कैसा है, एक्स, हाउस नंबर एक्स है। हाउस नंबर एक्स है, मतलब यही एक्स का वैल्यू है, पीथ टर्म। तो इसके पीछे कितना टर्म होगा, ठीक ना। इसके पीछे कितना टर्म होगा, बोलोगे अगर ये P है तो इसके पीछे जो टर्म होगा वो P-1 टर्म होगा टोटल। इसके आगे कितना टर्म होगा, बोलोगे इसके आगे जो टर्म होगा 49 - P। टोटल कितना टर्म है, 49, उसमें से इतना को हटा दिया हमने, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 49 - P टर्म।
यानी बाद का जो सम आप बता रहे हो इसमें कितना टर्म है, बोलोगे 49 माइनस पी। अब इसके लिए सम निकालोगे आप, इसके लिए सम निकालोगे तो इसके लिए ए का वैल्यू है 1, डी का वैल्यू है 1। इसके लिए सम जब निकालोगे, ठीक है, एन का वैल्यू कितना है, p-1। इसके लिए एन का वैल्यू कितना है, 49 माइनस का p। और ए का वैल्यू कितना है, बोलोगे ये क्या सर, ए तो इसमें है ही नहीं। ऐसा करते हैं, लास्ट से देख लेते हैं, लास्ट से सम निकाल लेते हैं। लास्ट से सम निकालेंगे तो इसको आप ए मान लो, तो ये हो गया आपका 49, ठीक ना। और इसके लिए डी जो हो जाएगा 48 माइनस 49, उल्टा एपी चल रहे हैं, 48 माइनस 49, तो ये हो गया माइनस का 1। अपने पास सब चीज है, एन का वैल्यू है, ए का वैल्यू है, डी का वैल्यू है, और इस तरह से सब चीज का वैल्यू, ठीक ना। ओके। ये अब यहाँ पे ये एकदम देखो, बाइसेप दिखा रहा है। p-1/2 n/2 ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म यानी 2a प्लस, ये इसमें से एक को माइनस कर देंगे और डी का वैल्यू लिख देंगे, और इधर आ जाएंगे तो एन का वैल्यू कितना है, 49 माइनस का p डिवाइडेड बाई 2, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म यानी 98 हो जाएगा, प्लस इसमें से एक कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 48 माइनस का p, और डी का वैल्यू यहां से -1 पुट कर देंगे। दोनों तरफ से 2 कैंसिल कर देंगे और इसका 2 कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका p-1। इस तरफ हो जाएगा आपका 2 प्लस p-2, ठीक है। तो ये 2 से ये कैंसिल, फिर आ जाएगा ये 49 माइनस का p, इधर आप आओगे ना तो ये क्या? 98 -48 प्लस का p, तो यहां से आ जाएगा 49 माइनस का p। इसमें आओगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 50 प्लस का p, ठीक है। देख लेते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा आपका p-1 और यहाँ पे p। कुछ वैल्यू तो चेंज नहीं हो गया, 49 माइनस p 48 यानी 2a n-1, तो ये हो गया 48 माइनस p। नेक्स्ट स्टेप बनाते हैं। इस तरफ देखोगे तो ये हो गया p-1, इधर हो गया आपका p। घबराना नहीं है, जो भी कैलकुलेशन होगा उसको कैलकुलेट करते हैं। यस सर। 49 माइनस का p, 49 माइनस का p इधर हो गया 50 प्लस का p। इस तरफ से करेंगे तो ये हो जाएगा p² माइनस का p इक्वल टू 49 इंटू 50, 49 इंटू 50 कर लिए, प्लस 49p माइनस 50p माइनस का p²। p² को हमने किया एक तरफ तो ये हो गया 2p², ठीक है। 2p² और इधर हो कितना हो गया जी, ये फिफ्थ, इधर आ जाएगा, एक स्टेप और लिख लेते हैं, 49 इंटू 50, इस तरफ हो जाएगा माइनस का p माइनस का p²। ओह, ये वाला तो p² लिख चुके हैं अपना,
तो ये वाला पी स्क्वायर था, इधर करके 2p² कर दिया, बाकी का लिखो। और इन दोनों को आपस में किए तो माइनस का पी हो गया, ये माइनस का पी इससे कैंसिल हो गया। तो p² इक्वल टू 49 × 25 हो गया। p का वैल्यू आ गया 7 × 5, यानी p का वैल्यू कितना आ गया 35। p का वैल्यू 35, तो pth टर्म है, वही तो हाउस नंबर x है, ठीक ना। देयरफॉर T35 इक्वल टू x। T35 बोले तो कितना, a + 34t। ए बोले तो 1, 34 और ये हो गया 1, यानी 1 + 34 कितना हो गया x, यानी 35। पहले से में यहाँ पे अपने को थोड़ा डाउट हो रहा था कैलकुलेशन पे, फिर अपने सॉल्व किया पेशेंसली, तो ये सॉल्व हो गया। ये वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन है पूरे चैप्टर का। इसका आप देखोगे ना, जो हिंट में दिया हुआ है, ठीक ना, ये देखो ये हिंट दिया हुआ है, हमने आज तक, ठीक ना, जब भी पढ़ाया है, ये हिंट का हमने यूज किया ही नहीं। पहले से नाता। ये वाला हिंट का हमने यूज किया ही नहीं आज तक। सर देखिए, मूर्ति पैनल यूजर का बचपन का फोटो है। तुम लोग उसका बचपन का फोटो काहे इधर सेल कर रहा है जी। जल्दी से जब आदमी मार वाला खाएगा क्वेश्चन बता दे रहा। खाएगा। अरे हायातो मोड ऑन हो गया, अरे हायातो मोड ऑन हो गया। ये देखो तो, इसमें एपी बन रहा है, अरे भाई यहाँ तो सर एगो क्वेश्चन आरुष से पूछे ना, ओरा से खाली अपना हंस रहा है, ना बैकग्राउंड दिखाई दे रहा ना कुछ। काला। मैं उस समय से बाइसेप दिखा रहा था ना, मैं वो नहीं देख रहा। नॉनसेंस बात करेगा रे तुम, क्लास क्लास से बाहर नहीं कर दे। बनाइए। टोटल कितना मटेरियल लगेगा हाँ, इसके लिए, यश के लिए चलो। क्वेश्चन ठीक था। उसके पापा कॉन्ट्रैक्टर है, एक ही बार में बता देंगे। देखो नीचे में क्या लिखा रहता है, देखो इस क्वेश्चन के नीचे में क्या लिखा हुआ है, ये दीज एक्सरसाइज आर नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और इस चैप्टर का मैं 3 क्वेश्चन ऐसा दिखा दूंगा जो एग्जाम में पूछा हुआ। दिखाइए। बताइए क्या, हम तो बताने के लिए हैं ही, आप ट्राई कीजिए ना। बताइए, मेरे से बताइए। सर आज 9B में इतना टाइम मारे हैं। 9B में नहीं तो, सर बहुत चट चट का आवाज आ रहा था। नहीं तो 9B में नहीं मारे।
तो पता है ना। 9A में, हाँ, आप 9B में पढ़ाते हैं या फिर 9A में? फर्स्ट पीरियड 9A में। हाँ हाँ, 9A में, यस सर। उसमें एक पेरेंट्स का कहना था ना, सब मारते हैं ना तो सबको मारा कीजिए। तो बच्चा जिंदा नहीं किया होगा। बच्चा कहाँ, तो ये बार तो मैं तीसरा बार में समझ गई। एक स्टिक उसको मारे थे कब, तो उसकी मम्मी बोली ना एक बार सबको मारी है, हम बोले ठीक है 2 पीरियड सबको मारेंगे, इसमें क्या। तो 2 पीरियड आपका है उसमें? हम्म। आरुष का स्कूल नहीं ना जाएगा? नहीं, कल नहीं आएंगे, कल डॉक्टर के पास जाना है। ये क्वेश्चन ट्राई करो ना जी, इधर उधर की बातें मत चाहे करो। आरुष को एक बार दीजिए ना, वो को क्वेश्चन नहीं बना। आरुष, ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन तुम इससे बोल रहा है बनाने के लिए। जा, आरुष का बेइज्जती हो गया। क्या बेइज्जती ये हो बेइज्जती गया? वाली क्या बात। वही तो। बताइए, मतलब क्वेश्चन टकला। नहीं बन पाएगा आरुष से। आरजीएल आरुष से, आरजीएल हंटर का है, टीम का मेंबर। मास्टर टॉप 420 वाला था, कैमरे ऑफ कर दिया। पहले भी मैंने बताओ, यहाँ पांच पांच लेवल तुमसे वाला गेट वाला बच्चा सब नहीं खेल पा रहा। पहली दफा क्यों। क्विज मन में खाली छुट्टी बना दे। देखो मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ ना, एकदम बिल्कुल थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि देखो, ये ये वाली लेंथ देखो, एक ये वाली आपका लेंथ है, एक इस तरह से लेंथ है, और हर बार थोड़ा थोड़ा लेंथ इस ऐसे करके, ठीक है। इसको क्या करो, ऐसे करके एक डब्बा बना दो। इट मीन्स ये इस तरह का छोटा सा ऊपर में देख सकते हो ये वाली क्या, वॉल्यूम। यस सर। उसके बाद देखो ये वाली वॉल्यूम। हम्म। हम्म। छोटा छोटा देख रहे हो, एक क्यूबॉइड बन रहा है, यस सर। उसका वॉल्यूम निकाल लेना। इसके एक और ट्रिक है बनाने का, लेकिन आप यही मेथड बनाओ। ए स्मॉल टेरेस ऑफ ए फुट का लिखा हुआ है, ठीक है। ईच स्टेप 1.4 मीटर, ठीक ना, एंड ए ट्रेड ऑफ 1.2, ये पैर रखने वाला 1/2, ठीक ना। और उसके बाद ये घर का सीढ़ी नहीं है जी, फुटबॉल टेरेस का है घर का सीढ़ी। अच्छा वो। घर का सीढ़ी से 50 मीटर बाय 50 मीटर में तो घर रहता है इंसान का, सर ये सीढ़ी फुटबॉल तो है बनाते ना, बास्केटबॉल का होगा। हैं। अरे भाई यहाँ देखो, इंग्लिश मीडियम स्कूल, अच्छा अच्छा। गरीब स्कूल में हूँ। 1700। तो इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ना, वो मैं आप वापस पांच क्वेश्चन अलग से। बचाए भी नहीं थे। यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है, 1/4 1/2 इंटू, ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, और ये हो गया हाइट। 1/4, 1/4 into 1/2 into 50 is equal to 50/8. 50/8. देखो हर बार देखो ना, हर बार ये इंक्रीज हो रहा है। 6.5. दूसरा बार में ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4। आप ये ट्राई कीजिएगा, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक्सरसाइज इस तरह से हो गया समाप्त। उसको बना के लाइएगा, 4 तारीख को नहीं लाए तो लाठी से आपका स्वागत होगा। हम क्यों ही स्वागत करेंगे किसी स्टूडेंट। सब मिठाई के लाइएगा। ठीक है, ये क्लास यहीं पे संपन्न करते हैं, ठीक। 750। युवराज आप मेरे नंबर पे मैसेज करना तो अभी।
तन्मय किया। ओके सर। क्या सर? कुछ नहीं, आप कुछ नहीं। कौन तन्मय मैसेज किया?